लालू प्रसाद यादव से पप्पू यादव ने की मुलाकात। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में हो सकता है विलय। हाजीपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। चिराग पासवान के आवास पर हुई बैठक। 4-5 दिन में होगी घोषणा। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक खत्म। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हुई बैठक। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री भजनलाल का चुरू दौरा। लोकसभा चुनावों को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और रुक करेंगे बिहार की खबरों का। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय संभव बताया जा रहा है। पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव। बीती रात लालू तेजस्वी से मिले पप्पू यादव। 1 से 2 दिन में कांग्रेस में विलय की संभावना बताई जा रही है। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी अब कांग्रेस में विलय हो सकती है, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये तस्वीरें जो आपके सामने हैं, ये लालू प्रसाद यादव से मुलाकात पप्पू यादव ने की थी। तेजस्वी भी यहाँ मौजूद थे। लेकिन अब खबर यह है कि कांग्रेस में विलय कर सकते हैं अपनी जन अधिकार पार्टी का पप्पू यादव। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पप्पू यादव की पार्टी का कांग्रेस में विलय संभव बताया जा रहा है। बिहार के सियासी समीकरण से जुड़ी हुई बड़ी खबर। पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव। उन्हें उम्मीदवार बनाया जा सकता है पूर्णिया से। बीती रात लालू और तेजस्वी से भी मुलाकात की थी पप्पू यादव ने। 1 से 2 दिन में कांग्रेस में विलय की संभावना बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहां पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय संभव बताया जा रहा है। कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचे पप्पू यादव और इस बीच बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी है। नाते जब भी वो किसी ईडी सीबीआई या बीमार थे, हमेशा हमारी मुलाकात होती रही। हमेशा उस परिवार के साथ हम खड़े रहे। हमारे और लालू जी के जो राजनीतिक रिश्ता तो रहा नहीं कभी। हमारा और लालू जी का रिश्ता कंप्लीट रूप से एक भावनात्मक रिश्ता रहा है और ना हम दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाए। कल हम लोग पूरा परिवार थे। कोसी, सीमांचल, मिथिलांचल में हम लोग मिल करके किसी भी कीमत पर बीजेपी को रोक सकते हैं। और जिस तरीके से 17 महीना तेजस्वी जी ने काम किया, एक विश्वास पैदा किया। राहुल गांधी ने जिस तरह दिल भी जीता, उम्मीद भी दिखाई लोगों को, लोगों में सपने भी हैं और विश्वास भी जीता। तो ये दुनिया का इतिहास है। राहुल गांधी जी का 6000 और 4000 ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। सुजीत हमारे सहयोगी तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पटना से मौजूद हैं। सुजीत, पप्पू यादव मुलाकात लालू यादव से करते हैं, लेकिन विलय कांग्रेस में करने की बात कर रहे हैं। बिहार की राजनीति भी अलग ही रंग रूप में चल रही है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि ये जो पप्पू यादव की पार्टी है, इसका विलय कांग्रेस में तय है? देखिए सुनील, जो अभी बिहार में वर्तमान राजनीतिक हालात जिस तरीके से बने हुए हैं, उस माहौल में ये लगभग तय हो चुका है कि पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय जरूर कर देंगे, क्योंकि पप्पू यादव दिल्ली पहुंच चुके हैं। उनका आज ही शेड्यूल था दिल्ली जाने का। कल रात में वो लालू यादव से मुलाकात की। तेजस्वी उस समय थे और जो सूचना हमारे पास थी वो ये थी कि शुरू में जो कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व है वो पप्पू यादव की पार्टी का अपनी पार्टी में विलय को लेकर के तैयार नहीं हो रहा था, जो हमें जानकारी मिली, जिसके लिए पप्पू यादव ने लालू यादव से मुलाकात की। और लालू यादव प्रदेश की राजनीति में अपनी पार्टी में तो पकड़ रखते ही हैं, महागठबंधन के शीर्ष नेताओं में से एक हैं और उनकी कांग्रेस में भी बहुत अच्छी पकड़ है। तो लिहाजा लालू यादव की तरफ से एक हरी झंडी मिलने के बाद अब ये करीब करीब तय हो चुका है कि पप्पू यादव अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर देंगे। अब ये 1 दिन में हो, 2 दिन में हो, जब हो, लेकिन ये तय हो चुका है लगभग। जी, यानी ये रास्ता जो सूत्रधार बने हैं वो लालू यादव बने हैं? जी हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि लालू यादव
बिहार में है, और जो जानकारी हमारे पास आ रही है उसके अनुसार लालू यादव ने हरी झंडी दी, उसके बाद से ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होनी शुरू हो गई। जी सुनील। ये पप्पू यादव की जब पार्टी विलय हो जाएगी तो पूर्णिया से ये माना जा रहा है कि इन्हें टिकट भी दिया जा सकता है, वहां से चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव। लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखा जाए सुजीत, तो कितना प्रभाव पप्पू यादव की पार्टी रखती है जिससे वो कह रहे हैं कि हम मोदी को रोक देंगे? ये देखिए, मोदी को रोकेंगे नहीं रोकेंगे ये तो आने वाले कल में पता चलेगा, लेकिन हाँ इतना तो तय है कि पप्पू यादव ने जब अपने करियर की शुरुआत की थी, वो बतौर निर्दलीय विधायक मधेपुरा के सिंहेश्वर विधानसभा सीट से पहली बार चुने गए थे 1990 में, और 1991 में उन्हें निर्दलीय के रूप में ही पूर्णिया में पहली बार विजय पताका अपनी फहराई थी, और वो उसके बाद से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद बने थे। कालांतर में पप्पू यादव लगभग 5 बार एमपी रह चुके हैं, और उनकी पूर्णिया में ठीक ठाक पकड़ मानी जाती है। और जहां तक रही जन अधिकार पार्टी की, उसमें विलय कराने की बात होती है कि जन अधिकार पार्टी को लेकर पप्पू यादव ने, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि बहुत सारी कोशिश की, और वो तमाम मोर्चों पर मुखर होने की भी कोशिश करते रहे, लोगों के बीच में अपनी पैठ बनाने की भी कोशिश करते रहे, लोगों के बीच में जाते रहे, तमाम मुद्दों पर अपनी आवाज को उठाते रहे। लेकिन अगर वो पूर्णिया में जिस तरीके से पप्पू यादव की बात की जाए, तो पप्पू यादव खुद इस चीज को स्वीकार भी कर चुके हैं कि पूर्णिया उनके लिए लाइफ लाइन है, पूर्णिया से अलग वो अपने आप को सोच भी नहीं सकते हैं। अब थोड़ा सा इस चीज को समझना होगा कि पूर्णिया से ठीक बगल में सटे हुए किशनगंज भी है, जहां से कांग्रेस का एक एमपी भी है। अगर पप्पू यादव यहां से फिर जीत हासिल करते हैं, तो पप्पू यादव के साथ कांग्रेस को या फिर महागठबंधन को इस बात का थोड़ा सा इल्म है कि पप्पू यादव के साथ का उनके साथ एक और सीट भी आ सकती है। तो अब ये आने वाले वक्त में देखना होगा कि अब पप्पू यादव की दावेदारी कहां से हो रही है। लेकिन हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस पप्पू यादव के साथ इंक्लूडिंग पप्पू यादव 6 सीटें दे सकती है, जिसमें पूर्णिया हो सकती है। बिल्कुल सुजीत, लौटूंगा आपके पास। दिल्ली में चूंकि पप्पू यादव पहुंच चुके हैं कांग्रेस मुख्यालय, दिल्ली से हमारी सहयोगी कंचन मौजूद हैं। कंचन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? पप्पू यादव पटना से अब दिल्ली पहुंचे हैं कांग्रेस मुख्यालय, पार्टी में विलय की बात हो रही है कि कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर देंगे। जी बिल्कुल, पप्पू यादव जो हैं वो अब पटना से दिल्ली जा पहुंचे। मेरी मौजूदगी भी इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय मुख्यालय में हो। पप्पू यादव इस वक्त कांग्रेस के ही कार्यालय के अंदर मौजूद है। पप्पू यादव के साथ जो बीएसपी के सांसद हैं दानिश अली भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे हुए हैं, और ऐसे में जो जानकारी है उसके अनुसार पप्पू यादव अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, जिससे बिहार में जो वो लोकसभा चुनाव है उस पर पूरी दम के साथ अपनी जीत को वो दर्ज कर सके। क्योंकि पप्पू यादव एक ऐसे लोकसभा सांसद हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में अपनी एक ऐसी पकड़ को बना करके रखा है जो वो किसी भी सांसद के लिए बना पाना काफी हद तक मुश्किल होता है। और साथ ही पप्पू यादव की अगर बात की जाए तो उन्होंने अपने मुश्किल दौर को भी जिस तरीके से जिंदा दिली के साथ जिया है, तो कहीं ना कहीं उनकी ये पहचान बन चुकी है। और ऐसे में थोड़ी देर पहले पप्पू यादव कांग्रेस मुख्यालय पहुंच चुके हैं, और बस थोड़ी देर में ही एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पप्पू यादव अपनी पार्टी का जो विलय है वो कांग्रेस के साथ करेंगे। और कांग्रेस के साथ विलय करने के साथ ही उनकी पार्टी मिलकर अब बिहार में लोकसभा चुनाव भी लड़ेगी और बाकी और भी राज्यों में अपनी पार्टी को मजबूती जब पप्पू यादव यहाँ मुख्यालय में मौजूद हैं कांग्रेस के, तो कांग्रेस के कौन कौन से दिग्गज नेता है उनके साथ मौजूद हैं? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी में से भी कोई नेता मौजूद है? जी जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए राहुल या प्रियंका या सोनिया गांधी की, तो सीईसी की बैठक होनी है, तो धीरे धीरे करके वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे 4 बजे, क्योंकि बैठक का सिलसिला शुरू होने वाला है। तो इसी कांग्रेस मुख्यालय में जब वो लोग पहुंचेंगे तो पप्पू यादव की उनसे जाहिर सी बात है मुलाकात होगी। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन से बड़े नेता यहाँ पर हैं, तो कांग्रेस की जो कुमारी शैलजा हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद है। पवन खेड़ा की इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में मौजूदगी है। उत्तराखंड से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है करण महारा, उनकी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूदगी है। और पप्पू यादव के साथ बीएसपी के जो सांसद दानिश अली, उनकी भी कांग्रेस मुख्यालय में मौजूदगी है। और जैसे ही सीईसी की बैठक को शुरू किया जाएगा, बैठक शुरू होने से पहले पप्पू यादव से मुलाकात, तस्वीरें भी कंचन आ चुकी हैं। अब यहाँ कांग्रेस में हो गए हैं पप्पू यादव। कांग्रेस मुख्यालय से ये तस्वीरें आ रही हैं जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने पप्पू यादव को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया है, और कांग्रेस का जो पट्टा है वो जाहिर तौर पर उनके गले में पहनाया गया, पटका उनके गले में पहनाया गया है। पप्पू यादव को तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उनके साथ उनके और तमाम जो नेता हैं उनको भी शामिल कराया गया है।
यानी कुल मिलाकर ये कि जो खबरें निकल के आ रही थीं अब उस पर विराम लगता हुआ और तस्वीरें एकदम स्पष्ट होती हुई अब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, लगभग ये माना जा रहा है। और पप्पू यादव शामिल हो गए हैं कांग्रेस में। ये तस्वीरें दिल्ली से आपको सीधा हमने दिखाया, जिसमें पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया है। कुछ इस तरह की खबरें हैं। हालांकि जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें ये पता चलेगा कि पप्पू यादव ने किस तरह से और क्या कुछ शर्तों के हिसाब से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। ये तमाम सारी चीज़ें हैं, क्योंकि राजनीति में जब कोई एक दूसरे दल में जाता है तो अपनी तमाम महत्वाकांक्षाएं लेकर जाता है, और क्या उन सारी चीज़ों को कांग्रेस ने मानकर उन्हें शामिल कराया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हालांकि उजागर जरूर होगा। लेकिन फिलहाल तस्वीरें बता रही हैं कि बिहार की सियासत का एक और पिलर, एक और स्तंभ अब कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया है। ये माना जाता है कि पूर्णिया से एक बड़ा दबदबा रखते हैं पप्पू यादव। उन्होंने मुलाकात लालू प्रसाद यादव से की, उनके बेटे तेजस्वी से की, और उसके बाद फिर दिल्ली का रास्ता साफ हुआ और अब कांग्रेस मुख्यालय में जाकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी में वो शामिल हो गए हैं। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है, कांग्रेस में विलय कर दिया है अपनी पार्टी का। कांग्रेस में पप्पू यादव की पार्टी का विलय हुआ और ये बड़ी खबर इस पार्टी की न्याय की और सेवा की। हमारी पार्टी सेवा, न्याय और संघर्ष के लिए जानी जाती है। हम जब भी 5 बार सांसद रहे, 1 बार एमएलए रहे, हमारी पूरी विचारधारा कांग्रेस की आइडियोलॉजी के साथ और खास तौर पे कांग्रेस परिवार, कांग्रेस की विचारधारा हमें हमेशा एक मजबूत ऊर्जा देती रही है। हमारी राजनीति की नींव कंप्लीट रूप से सेकुलर, किसी भी धर्म, कौम और जाति की आइडेंटिटी पर कोई हमला नहीं, उसकी आइडियोलॉजी की सुरक्षा, हर परिस्थिति में दूसरों की विचारों का सम्मान, ये रहा है मेरा लगातार इतिहास। हम पूरी पार्टी अपने प्रभारी मोहन प्रकाश जी को पूरी लिस्ट, पूरी नेतृत्व, चूंकि हमारा उस 2 व्यक्ति के प्रति और एक ऐसे व्यक्ति जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आदरणीय, इस उम्र में भी सबसे ज्यादा संघर्षशील और एक तानाशाह के खिलाफ सशक्त आवाज खड़गे साहब। वो आवाज इस उम्र में मैंने नहीं सुना। वो बाबू वीर कुंवर सिंह और खड़गे साहब के जब मैं देखता हूं तो मुझे वीर कुंवर सिंह जी याद आते, शेरशाह सूरी याद आते। उनसे भी मैं मुलाकात की थी। लगातार हम अपने आदरणीय नेता जो बचपन से जिनको मैं संघर्ष करते देखा, मोहन प्रकाश जी, समाजवादी से लेके पुराना जनता दल, जिनका लंबा सानिध्य मुझे प्राप्त रहा है, एक मजबूत आवाज हुआ करते थे और आज एक मजबूत विचारधारा है मेरे लिए। मैं लगातार, हमारा आग्रह था और हम वैसे कांग्रेस आइडियोलॉजी के साथ और हमारी आधी पूरी परिवार कांग्रेस विचारधारा के साथ रहे। आज हम, हमारे बेटे, हमारे जनरल सेक्रेटरी, कुछ लोग आए हैं, कुछ छात्र, कई एमएलए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर अखलाक जी, रामचंद्र जी, अन्य लोग नहीं आ पाए, चूंकि निर्णय खैरा साहब का फोन गया और जो ट्रस्ट हमें प्राप्त हुआ इस दुनिया के सबसे संघर्षशील व्यक्ति, मैं समझता हूं कि वर्ल्ड के हिस्ट्री में 4,000 सवा 4,000 किलोमीटर पैदल, 6,000 किलोमीटर बाय रोड, आज तक की हिस्ट्री में जब आदमी ट्वीट पर सबको सब कुछ बता देता हो, एक रूम से दूसरे रूम, वहां एक हाफ गंजी में माइनस में चलने की हिम्मत और एक दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के खिलाफ आवाज और लड़ने की हिम्मत जो
जिस व्यक्ति में वो आदरणीय राहुल गांधी जी, उनका ट्रस्ट, और एक हमारी जो सबसे ज्यादा जिसको मैं लाइक करता हूं, आदरणीय प्रियंका जी, जो उसकी डायनामिक और डैशिंग आवाज है, सोच है और एक लक्ष्य है, उनका ग्रेसिंग, उनका ब्लेसिंग और उनका ट्रस्ट मेरे लिए कांग्रेस में काफी है। बस मैं इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना है। इस पूरी कांग्रेस परिवार ने जो सम्मान दिया और उस दो व्यक्ति के विश्वास ने जिस तरीके से हमें हिम्मत दी, अब उस बहन प्रियंका जी और उस संघर्ष के प्रतीक राहुल गांधी जी, भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। किसी ने उम्मीद जगाया है तो राहुल गांधी जी हैं। और उसके बाद जो उनकी लड़ाई ओबीसी को लेकर के है, दलितों को लेकर के है, जो कमिटमेंट सामाजिक न्याय को लेकर है, पूरी हिंदी पट्टी, बिहार, यूपी, बंगाल, झारखंड, मैं एक बहुत साधारण गिलहरी की तरह एक उस लड़ाई का भागीदार बनना चाहता था। हमेशा हमें लगता था कि इस देश को सेव करने के लिए, इस डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को और संविधान की रक्षा के लिए साथ साथ 130 करोड़, जहां किसान, व्यापारी, युवा और महिलाएं सब परेशान है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इसीलिए आज जन अधिकार पार्टी, जो एक मजबूत पार्टी बिहार में कही जाती रही है, संघर्ष में सबसे ऊपर, सेवा में सबसे ऊपर, भले ही मेरी सत्ता में भागीदारी नहीं थी, लेकिन मेरी उपस्थिति देश में मजबूती के साथ थी। हम पूरी पार्टी के साथ, हम अपने खुद बेटा जो मेरा रणजी खेलता है और लगातार हमारे बेटे जो डीयू से क्रॉस किया, सार्थक रंजन, अब वो कांग्रेस की लीडर है, उनका नाम, मेरी हिम्मत नहीं है। कांग्रेस में कुछ मर्यादाएं होती है जिसको मुझे पालन करना ही पड़ेगा और उसका उल्लंघन करना बड़ा दिक्कत है। और हाँ, इसलिए कांग्रेस की मर्यादाओं को समझ लेना ये मैं बचपन में सीखा था। और कांग्रेस आज भी, कहावत है, ऊंट बैठ भी है तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है, तो वो शब्द कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। और इनको 200 कितना पार करेंगे तो समय बताएगा। हम और लालू यादव जी दोनों मिलकर, लालू यादव जी का पूरा ग्रेस मेरे प्रति बेटे की तरह रहा है, ना हम उनके दिल से निकले ना उन्होंने कभी दिल से निकाला। हम कल भी मिले लालू जी से और तेजस्वी जी से। तेजस्वी जी जिसने 17 महीने में एक विश्वास पैदा किया है, हम लोग मिलकर 24 भी जीतेंगे और 25 तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम कांग्रेस नेतृत्व को, खास तौर पे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, अपने बहन प्रियंका जी, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ हमें हिम्मत दी और उन्होंने कहा कि जस्ट यू ज्वाइन, ये मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती थी। इसके बाद इनफ था और इतना ही काफी था। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत पुनः सब लोगों का। ये लिस्ट में अपने और इस बीच अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं हाजीपुर से। आपको बता दें, जहां पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान के आवास पर हुई है बैठक। 4-5 दिन में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। आपको ये बता दें कि चाचा अपना फैसला करें
चिराग पासवान ने कहा, हम एनडीए में ही रहेंगे। चाचा अपना फैसला कुछ भी लें, लेकिन हम एनडीए में रहेंगे। क्या 400 के लक्ष्य में चाचा रोड़ा बन रहे हैं? चिराग ने ये भी पूछ लिया। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच तनातनी की जो स्थिति है वो अभी भी जारी है। ऐसे में चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि वह जल्दी ही जहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं हाजीपुर से, वहां का ऐलान कर देंगे। और उनके आवास पर इसको लेकर बैठक भी हुई है। 4 से 5 दिन में इसकी घोषणा कर दी जाएगी। चाचा अपना फैसला करें। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि चाचा स्वतंत्र हैं, वह कुछ भी फैसला कर सकते हैं और हम लेकिन एनडीए में ही रहेंगे, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। साथ ही सवाल ये भी खड़ा कर दिया कि क्या 400 के लक्ष्य में चाचा रोड़ा बनेंगे? चिराग पासवान ने ये पूछ लिया कि कहीं 400 के जो लक्ष्य की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन कर रहा है, उसमें वो रोड़ा तो नहीं बनेंगे। हालांकि इसका जवाब पशुपति पारस देंगे, लेकिन इस बीच चाचा भतीजे में जो आपसी तनातनी का दौर है, जो आलम है, वो जारी। मेरे लिए ये पारिवारिक विषय भी है। ये फैसले ऐसे फैसले हैं जो राजनीतिक दृष्टि से पार्टी को ही नहीं लेने हैं, बल्कि पारिवारिक दृष्टि से परिवार के सदस्यों को भी लेने हैं। ये वो फैसले हैं जिसमें तकलीफ मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरे भाइयों को, मेरे जीजा जी को, मेरी फूआ फूफा जी को, परिवार के हर एक सदस्य को इससे तकलीफ हुई है। ऐसे में इस चुनौती को भी मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। ये फैसला अंत में चाचा जी को ही लेना है। हमेशा उन्होंने कहा है कि अपने राजनीति में अपने अंतिम सांस तक वो प्रधानमंत्री जी के साथ रहेंगे, एनडीए के साथ रहेंगे। ये वादे, ये दावे वे करते आए हैं। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री जी के 400 सीटों को जीतने का जो लक्ष्य है, क्या उसमें वह स्वयं रोड़ा बनेंगे? ये फैसला उन्हीं को ही करना है। और अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं पटना से। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले कुख्यात अशोक महतो ने 62 साल की उम्र में शादी कर ली है। जी हां, चर्चा में हैं। मुंगेर लोकसभा सीट पर राजद उन्हें टिकट दे सकती है। उनके ऊपर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसकी वजह से वह चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इसलिए आनन फानन में अशोक महतो 2 दिन के अंदर ही उन्होंने शादी रचा डाली है। माना जा रहा है कि अब उनकी पत्नी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। तस्वीरें आपके सामने।